इस वक्त देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा मनाया जा रहा है और ईद उल अजहा में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। पर जानवर खरीदने में पैसा मुसलमान का, बकरा मुसलमान का, घर मुसलमान का, घर का दरवाजा मुसलमान का, घर का चूल्हा मुसलमान का, पानी की टोटी मुसलमान की, छत पर टंकी मुसलमान की, चूल्हा मुसलमान का, चूल्हे पर पतीला मुसलमान का, चूल्हे में जलने वाली आग मुसलमान की, माचिस मुसलमान की। पर तकलीफ कच्चे वाली गैंग को हो रही है, तकलीफ सुअर प्रेमी गैंग को हो रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर बकरा मुसलमान का है तो बकरे की बोटी भी मुसलमान की कही जाएगी, बकरे की कलेजी भी मुसलमान की, बकरे का चमड़ा भी मुसलमान का, बकरे की नाली, पाया, सीरी, कबाब भी मुसलमान का, बकरे की बिरयानी भी मुसलमान का, बकरे की निहारी भी मुसलमान की, बकरे का चाप, गुर्दा, भेजा, दिल भी मुसलमान का। जाहिर सी बात है, जब पैसा मुसलमान का, बकरा मुसलमान का, बकरा ईद मुसलमान का, हर चीज मुसलमान की, तो फिर तकलीफ निक्कर गैंग को क्यों हो रही है? पर साहब, मुंबई में एक अलग ही तमाशा चल रहा है। मुंबई में भाजपा के एक से बढ़कर एक मिनिस्टर लगातार देश के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी सरकार है, उनकी हुकूमत है, उनकी लाठी है, तो भैंस भी उनकी होगी। पर बटला टेनी की भैंस को मुसलमान नहीं खोले तो फिर बटला टेनी क्यों उछल रहा है? पर बात सिर्फ बटला टेनी तक ही महदूद नहीं है। अब तो हाउसिंग सोसाइटी तक नारंगी गैंग पहुंच चुकी है। नारंगी गैंग बकायदा सुअर लेकर घूम रही है। कई इलाकों में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जहां जानवरों को कुर्बानी देने से रोका जा रहा है। तरह तरह की शर्त लगाई जा रही है, इसे जीव हत्या बताया जा रहा है। कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को देखकर नफरती गैंग का कच्चा सुलग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि तकलीफ इन्हें क्यों होती है। ये खुद को हिंदुत्व का रक्षक कहते हैं, हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, पर हिंदू तो खुद भी गोश्त खाने का शौकीन है। होली हो, दिवाली हो, सावन का सीजन ही क्यों ना हो, 9 दिन का नवरात्र बीतने के बाद गोश्त की दुकानों पर लाइन लगाने वाला भी हिंदू ही है। तो फिर कुर्बानी से इनको क्यों तकलीफ हो रही है? जिस देश में 70-80% आबादी गोश्त के बिना जिंदा नहीं रह सकती, उसके सामने 14% मुसलमानों की क्या ही औकात है। अब तो महाराष्ट्र की मीरा रोड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर समझ में नहीं आ रहा कि सुअर ज्यादा घिनौना है या इंसान ज्यादा घिनौना हो चुका है। हुआ यूं है कि मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी के अंदर मुसलमान रहते हैं। जब बकरा ईद का त्योहार आया है तो उनके घर में कुर्बानी जरूर होगी। कुर्बानी का मतलब कि बकरा सोसाइटी में रहने वाले मुसलमानों का ही होगा। बकरा ईद से पहले वो खरीदारी करके लाते हैं, अपनी फ्लैट या सोसाइटी के कैंपस में रखते हैं। फिर बकरा ईद वाले बकरों को सोसाइटी से बाहर ज़बिहा खाने में ले जाते हैं और वहीं पर कुर्बानी कराते हैं। सिर्फ गोश्त लाकर घर में पकाया जाएगा और बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन सोसाइटी के कैंपस में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखने के लिए एक शेड लगाई गई, लेकिन इससे निक्कर गैंग को खुजली होने लगी। निक्कर गैंग की शिकायत पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शेड को हटा दिया, और जब हटा दिया तो हिंदू संगठन कह रहे हैं कि यह टीन शेड लगाकर बकरे की कुर्बानी होने वाली थी। पर यहां यह भी सोचने वाली बात है कि बकरा ईद से पहले कुर्बानी नहीं हो सकती। जब तक बकरा ईद की नमाज यानी ईद उल अजहा की नमाज अदा ना कर ली जाए, किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। तो फिर टीन शेड के भीतर कुर्बानी क्यों दी जाएगी? ऐसा नहीं है कि जब मन चाहे तब कुर्बानी दी जा सकती है। हर चीज का नियम, कायदा, कानून है। पर बवाल करने के लिए तो कुछ भी दावे किए जा सकते हैं। वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 26 मई को मीरा रोड इलाके में माहौल उस वक्त ज्यादा कशीदा हो गया जब बकरा ईद की तैयारियों को देखकर नफरती जमूरों ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए सुअर लेकर आ गए। अगर सोसाइटी के कैंपस में कुर्बानी के लिए बकरों को रखा जा सकता है तो फिर सुअर को क्यों नहीं? पर सवाल यह है कि सोसाइटी जब वहां के लोगों की है तो सुअर प्रेमी गैंग इस सोसाइटी में किस हक से सुअर लेकर घुसना चाहता है? सबसे पहले तो यही पूछा जाना चाहिए कि भाई, तू है कौन? तेरा यहाँ क्या काम? सोसाइटी में अपना जानवर लेकर जाने के लिए तू क्यों छटपटा रहा है? अगर सुअर पालने का इतना ही शौक है तो अपने घर ले जाओ। दूसरों के घर में क्यों घुसना चाहता है? अपने घर में सुअर ले जाओ, अपने घर को सुअर का बाड़ा बना दो या खुद को ही सुअर घोषित कर दो। इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? पर साहब, जब सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का? इन्हें मालूम है कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार है। महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक जहर उगलने वाले नेता भी मौजूद हैं, और इन्हीं के दम पर, इन्हीं की शह पर इस तरह से बवाल करने वाले नफरती जमूरे उछल कूद मचा रहे हैं। इंसान को तहजीब याफ्ता बनाने में, सभ्य बनाने में हजारों साल लग गए, लेकिन मुस्लिम से नफरत में, खुद को सुअर प्रेमी बनाने में कोई वक्त नहीं लगा। हालांकि सुअर हमेशा सुअर के बीच में ही रहना पसंद करता है। अब किसी भी सोसाइटी में अगर बकरे बांधने के लिए शेड लगाया गया है तो उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? जानवर को धूप बारिश से बचाना होगा। कुर्बानी भले ही किसी तीसरे जगह पर ले जाकर होगी, लेकिन जिन लोगों ने अपने अपने बकरे खरीदे हैं तो उन्हें शेड में या किसी खुले जगह पर रखेंगे।
लेकिन इससे सुअर प्रेमी गैंग को क्यों तकलीफ हो रही है? सुअर प्रेमी गैंग अपने पसंदीदा जानवर को सोसाइटी के भीतर ले जाने की कोशिश कर रही है। कुछ ने अपने हाथ में हथियार ले रखा है, शायद सोसाइटी के अंदर सुअर काटने की मंशा भी हो रही हो। पर साहब, यहां यह भी तो सवाल उठता है, मुसलमान सुअर को जितना नापाक समझता है, जितना अशुद्ध समझता है, उतना ही अशुद्ध हिंदू भी समझता है। यानी हिंदू और मुसलमानों की एक ही राय है, दोनों ही सुअर से दूरी बनाकर चलते हैं। तो आखिर ये सुअर किसके अपार्टमेंट में ले जाकर किसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? इनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? कहा जा रहा है कि सकल हिंदू समाज और बजरंग दल के लोगों ने सोसाइटी के भीतर बकरा बांधने के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया और बाकायदा विरोध प्रदर्शन भी किया, और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान सुअर के दर्शन हो गए। हालांकि पुलिस ने सुअर प्रेमी गैंग के हाथों से सुअर को छीन लिया और सुअर लेकर दूसरी तरफ लेकर भागने लगे। उस वक्त गजब का तमाशा देखने को मिला। ऐसा लगा कि पुलिस किसी को सुअर बनने से रोक रही है, लेकिन वो खुद को सुअर बनाने पर ही तुल चुकी है। खैर, जब दिमाग में गोबर भरा हो, अक्ल काम ना कर रही हो, सुअर चराने के लिए दिन भर फुर्सत हो, उसके पास वक्त की कोई कमी ना हो, रोजगार ना हो, तो क्या ही किया जा सकता है। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अस्थायी तौर पर लगाए गए शेड को गिरा दिया तो मुसलमानों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। यहां तक कि सोसाइटी में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं ने इन सुअर प्रेमी गैंग के लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया, नफरत गैंग को भगाना शुरू कर दिया। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। यानी सबको इतना समझ में आ रहा है, ऐसे लोगों को खुद से दूर रखने में ही भलाई है। अब मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, ऐसे सुअर प्रेमी गैंग को खुद के करीब आते नहीं देख सकते। यही वजह है कि सोसाइटी के हिंदुओं ने ही नारंगी संतरों को खुद से दूर भगाने की कोशिश की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को डंडे बजाने पड़े। इस दौरान पुलिस वाले खुद ही अपनी गोद में सुअर लेकर भागते नजर आए। बीते साल भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी, जहां मुंबई की ही एक सोसाइटी में रहने वाले मुसलमानों को उनके ही अपार्टमेंट के लोगों ने बकरे की कुर्बानी से मना कर दिया था, जबकि वो कुर्बानी बाहर कराने वाले थे। यानी वो अपने फ्लैट पर, अपने मकान पर बकरा लाकर नहीं रख सकते, कुर्बानी भी नहीं कर सकते। कुर्बानी अगर बाहर कर रहे थे तो अपने घर पर बकरा ईद का त्योहार भी नहीं मना सकते। इस तरह की हरकतें देश के किसी भी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही हैं। तमाम के तमाम लोगों को एकजुट होकर जाति, धर्म और मजहब की बाउंड्री को तोड़कर साथ आना चाहिए और समाज को सुअर बनाने की कोशिश करने वाले ऐसे सुअर प्रेमी गैंग के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। तभी देश और दुनिया में शांति आएगी, वरना ये खुद की तरह दूसरों को भी निकम्मा, बेरोजगार और मवाली बना देंगे। सारे बवाल हिंदी भाषी इलाकों में ही क्यों हो रहे हैं? साउथ के तमाम राज्यों में कहीं भी कुर्बानी को लेकर बवाल नहीं होता। शायद पढ़ा लिखा होने का भी अपना ही फायदा होता है। इन जाहिलों से दूर रहने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।